जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे चारों तरफ एनर्जी बिखरी रहती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो। अगर हमारा मन और हमारा दिमाग पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं और अगर हमारा मन और दिमाग डिस्टर्ब है, कुछ नेगेटिविटी उसमें भरी है, तो नेगेटिव चीज़ें ही हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं, जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने घर और अपने मन को पॉजिटिव रखने के लिए। तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिसे हम अगर अपने घर में फ़ॉलो करते हैं, तो उससे ही हमारे घर में एक पॉज़िटिविटी बनी रहती है। तो जैसे कि हम रात को अपने खिड़की दरवाज़े को बंद करके सोते हैं, लेकिन सुबह के टाइम उठते ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह के टाइम 2 से 3 घंटा अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को खुला रखूँ। जैसे रात के अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ सकती है या आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए सुबह का जो एक फ्रेश हवा होती है, फ्रेश पॉजिटिविटी होती है, तो वो जब हम खिड़की दरवाज़ों को खुला रखते हैं, तो उससे हमारे घर में नेगेटिविटी निकल जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। जब हम घर से बाहर जाते हैं और बाहर से घर पे आने के टाइम हम कुछ ना कुछ एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं, तो उस एनर्जी को भी दूर भगाने के लिए मतलब अपने घर में पॉजिटिविटी रखने के लिए, जैसे कि हम रोज़ ही अपने घर को झाड़ू पोछा करते रहते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर एक आध दिन स्पेशली जैसे मंगलवार का दिन हुआ या शनिवार का दिन हुआ, अगर हम जैसे सेंधा नमक हुआ और इस तरह से अगर ये खड़े वाले नमक आपके घर में हैं और इससे आप पोछा लगाते हैं, पानी में डाल के सिंपल इससे पोछा लगाते हैं, तो इससे भी हमारे घर की जो एक एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो दूर जाती है। जैसे कि हम सभी ही हमारे बच्चों को या हमको कभी नज़र लगती है, तो हम नमक से ही उतार के और उसे पानी में फेंक देते हैं। तो उसी तरह से नमक एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करती है। साथ ही इस तरह से पुराने टाइम से ही हम अपने मम्मी या दादी-नानी के टाइम से ही देखते आ रहे हैं कि नमक के पानी से हम नज़र भी उतारते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने घर में सिंपली पोछा लगाते हैं, तो उससे भी हमारे घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके थ्रू वो निकल जाती है। और साथ ही जैसे नमक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करती है, तो अगर आपके घर में आपके फ़र्श पे कीड़े-मकोड़े भी हैं, तो उससे वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से 2 काम हमारे हो जाते हैं, हमारा घर भी साफ़-सुथरा बना रहता है और साथ ही जो भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इस पानी की वजह से वो भी निकल जाती है। घर के अंदर की सफाई के साथ-साथ हमें बाहर का भी उतना ही ख़्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमारे अब तो पहले के जैसे हमारा कोई आंगन, इस तरह की चीज़ें हमारे घर में होती नहीं हैं। अब सिंपल सा हमारा छोटा-सा एक चौखट होता है या उसके बाहर थोड़ी-सी छोटी-सी जगह होती है, तो उसे भी साफ़-सुथरा रखने की कोशिश किया करें। जैसे कि मेरी आदत है कि मेरे मतलब सोसाइटी में बाहर की साफ़-सफाई करने के लिए हाउसकीपिंग के लोग आते हैं, फिर भी मेरी आदत है कि सुबह उठते ही बाहर के पोर्शन में मेरे मेन एंट्रेंस के बाहर जो भी पोर्शन है, थोड़ा-सा जगह है, वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, अपने चौखट को भी अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे मैं छोटी मैं रंगोली ज़रूर बनाऊँ। उससे पहले पोछा ये सब कर लेने के बाद फिर मेरी आदत है कि जैसे कोई भी अच्छे दिन होते हैं, गुरुवार हुआ, शुक्रवार हुआ, लक्ष्मी का दिन होता है, मंगलवार हुआ या पूर्णिमा की मेरी पूजा होती है, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे चौखट पे मैं हल्दी का लेपन करूँ। जैसे कि आपने साउथ में देखा होगा कि साउथ में ये सब चीज़ें बहुत इसकी मान्यता है और बहुत शुभ फल भी देते हैं। हमारा अगर मेन डोर मेन एंट्रेंस साफ-सुथरा रहता है, तो हमारे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती हैं। तो मैं इस तरह से हल्दी का लेपन करने के लिए हल्दी में गंगा जल मिला के उसका मतलब घोल बना लेती हूँ और फिर उसे मैं अपने चौखट पे उसे लगाती हूँ। तो इस तरह से ये सब करने की वजह से मेरे घर में मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी लगती है, मेरे मन दिमाग को और मेरे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं, तो धीरे-धीरे इसका असर भी आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 1 या 2 दिन में हमें उसका मतलब फल मिल जाएगा। धीरे-धीरे करने पे हमें खुद उसकी मतलब
आभास होने लगता है। जिस घर में सुबह शाम भगवान की पूजा होती है तो उस घर में निगेटिविटी आने का कभी सवाल ही नहीं होता है। सुबह शाम जब हम पूजा करते हैं तो एक धूप की खुशबू, एक घंटी की जो ध्वनि होती है, एक जो आरती होती है, ये सब चीज़ें जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब का जो एक पॉजिटिविटी हमारे मन दिमाग पे और हमारे घर में फैलता है, उसकी वजह से हमारे घर से कभी भी मतलब पॉजिटिविटी जाती नहीं है और एक हमको फ्रेशनेस लगता है और एक अलग ही शक्ति हमें मिलती है। तो सुबह शाम हमारे घर में पूजा पाठ भी होना उतना ही ज़रूरी होता है। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, ना दे सके तो थोड़ी देर के लिए ही 10-15 मिनट के लिए ही पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है। पूजा पाठ करने के बाद जो एक खुशी मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक अलग ही पॉजिटिव शक्ति का फ़ील होता है, वो चीज़ पूजा करने के बाद ही समझ में आता है। तो अपने घर में अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो सुबह शाम आप भले 10 मिनट ही दें प्रभु के लिए, लेकिन हमें सुबह शाम की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कपड़ा लेने जाते होंगे तो उन्हें हरा कलर इतना पसंद नहीं आता होगा, लेकिन हरा कलर आँखों के लिए इतना सुकून देता है। अगर हम अपने घर में छोटी से छोटी हमारी गैलरी हो, छोटी हो या बड़ी हो, जैसी भी हो, उसमें अगर हम अपने मनचाहा झाड़ पेड़ लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके पास अगर आप जाके कितना भी आपका मन उदास हो या चिड़चिड़ वाला मन हो, तो आप वहाँ जाके अगर थोड़ी देर भी खड़े हो जाएँगे, तो वो ग्रीनरी आपको इतना सुकून देता है, आपको इतनी पॉजिटिविटी देती है। उसके साथ अगर आप थोड़ी देर आप 10-15 मिनट, आधा घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अलग ही एक एनर्जी फ़ील होती है। तो इस तरह से हमारे घर में छोटा-बड़ा जैसा भी हमारा घर में छोटा-बड़ा बालकनी हो या छोटी-मोटी जगह हो, तो उसमें आपके पसंद की झाड़ पेड़ ज़रूर लगाएँ, जिससे कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। आपका मन भी कभी उदास नहीं होता है। अगर आप उनके साथ थोड़ी देर भी स्पेंड करते हैं, तो आपकी जो भी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है और वो एक पॉजिटिविटी में बदल जाती है और एक मन को अलग ही फ्रेशनेस मिलती है। इसी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी छोटी-सी ही बालकनी है, लेकिन मैं इस तरह से 2 इस तरह के छोटे-छोटे मतलब पॉट लटका के रखी हूँ, जिसमें मैं पक्षियों के लिए दाना-पानी डालती हूँ। छोटी-सी ही बालकनी में जब पक्षियाँ आती हैं और उनकी चहचहाहट की आवाज़ सुनाई देती है, तो एक अलग ही पॉज़िटिविटी बन जाती है, एक अलग ही मतलब माइंड को रिलैक्स फ़ील होता है। तो इस तरह से आजकल तो मतलब अब गर्मियों का भी सीज़न आने वाला है, तो गर्मियों में इस तरह से अगर हम अपने बालकनी में उनके लिए दाना पानी रखते हैं, तो ये भी एक मतलब शुभ भी होता है, साथ ही एक पॉजिटिविटी भी हमारे घर में लाता है और कहा जाता है ना कि जहाँ पे पक्षियाँ आती हैं, वहाँ पे देवी देवता का वास होता है। तो इस तरह से बालकनी में मेरे बहुत सारे छोटे-छोटे पक्षी आते हैं, जिनकी आवाज़ सुन के, चहचहाहट सुन के एक अलग ही सुकून और पॉजिटिविटी मिलती है मुझे। इसी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह शाम कुछ तो भगवान का मंत्र जाप या कोई तो पाठ करूँ। तो सुबह के टाइम मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, बजरंग बाण का पाठ करती हूँ और शाम के टाइम फिर मेरा इस तरह से दुर्गा चालीसा हुआ, आरती हुई, ये सब चीज़ें करती हूँ। थोड़ा-सा मंत्र जाप करती हूँ। इस तरह के बुकों को जो भी आध्यात्मिक वाली किताबें होती हैं, उसे जब हम रेगुलर में या कभी-कभार जब हमारा मन अशांत हो, तो अगर इस तरह की बुकें हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इस तरह की बुकों का भी पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ और साथ ही इस तरह का जो बड़े वाले बुक्स होते हैं, जैसे किताबें होती हैं, शिव पुराण हुआ या रामचरितमानस हुआ, सुंदरकांड हुआ, ये सब भी बुकों को हमें हमारे घर में रखना चाहिए और इसे भी हमें रेगुलर में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी-कभार भी इस तरह की बुकों को जब हम पढ़ते हैं, तो उससे हमें अलग ही एक पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं मेरे मेन चौखट पे, मेन डोर पे रंगोली बनाने की कोशिश करती हूँ और वहाँ पे दिया जलाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर किसी दिन मेरा रंगोली बनाना रह भी जाता है, लेकिन मेरा नेम से मेरी आदत है, एक मेरा नियम बन गया है कि शाम के टाइम तो एक दिया मैं ज़रूर ही जला के मेरे मेन दरवाजे के पास रखती हूँ। जैसे कि शाम के टाइम लक्ष्मी का टाइम होता है और रात के टाइम एक निगेटिव एनर्जी भी हमारे आजू-बाजू में घूमती रहती है, तो मेन डोर पे इस तरह से जब हम एक दिया जला के रख लेते हैं, तो हमारे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाती है। तो इस तरह से मैं एक दिया ज़रूर शाम के टाइम अपने मेन डोर पे ज़रूर जलाती हूँ। साथ ही जो भी हमारे तुलसी मैया होती हैं या हमारा मंदिर होता है, वहाँ पे भी हमें शाम के टाइम ज़रूर दिया बत्ती करना चाहिए। और मेरी आदत है कि शाम के टाइम मैं ज़रूर अपने घर में कप धूप जलाती हूँ, सब पूरे घर में कप धूप दिखाती हूँ। साथ ही इस तरह से जो भीमसेन कपूर आता है उसे भी जला के रखती हूँ। इस तरह के चीज़ों की जो एक खुशबू होती है वो एक हमारे मतलब मुझे तो एक पॉजिटिव शक्ति का एहसास कराती है। तो मैं पूरे घर में ही कप धूप हुआ, इस तरह से जो भीमसेन कपूर होता है इसे भी मैं ज़रूर जलाती हूँ और पूरे घर में ही इसे घुमाती हूँ, जिसकी खुशबू मेरे घर के कोने-कोने में आ जाती है। हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहने के लिए हमें हमेशा हमारे घर के जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे एक कोई ना कोई तोरण हमें ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि त्योहार के टाइम तो हम जो फ्रेश आम के पत्ते हुए, फूल हुए उसके तोरण लगाते हैं, बंधनवार लगाते हैं। लेकिन उसे भी हमें जैसे तोरण हम लगा देते हैं त्योहार के टाइम पे और उसे वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि वो सूख के वहीं पे दरवाजे पे लटके रहते हैं। तो वो चीज़ भी हमें नहीं करना है, उसे टाइम टू टाइम आप जब सूख जाए तो उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि सूखे हुए पत्ते फूलों में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो उसे निकाल के आप हमेशा के लिए हमेशा अपने घर के मेन एंट्रेंस दरवाजे पे किसी न किसी शुभ चीज़ों का आप तोरण लगा के रखें, जो कि एक शुभ संकेत देता है, शुभ फल देता है। उसी के साथ मेन मतलब शाम के टाइम मेरी कोशिश रहती है कि टीवी में मैं कोई ना कोई मंत्र जाप ज़रूर लगा देती हूँ। धीमी आवाज़ में ही लगाती हूँ, जो कि आधा पौना घंटा इस तरह से चलता रहता है। सुनते-सुनते एक खुद को भी पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। साथ ही हमारे घर में भी एक अलग ही माहौल बन जाता है, वातावरण पॉज़िटिव बन जाता है। मैं कुछ दिनों से एक उपाय और कर रही हूँ, जिसे करने से मुझे काफ़ी पॉज़िटिविटी फ़ील हो रही है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में वो भी शेयर कर रही हूँ। जैसे होता है कभी-कभी हमारे घर में हमें एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी लगने लगती है, ऐसे लगता है कि हमारे घर पे किसी का तो कुछ गंदी वाली नज़र पड़ गई है या नज़र लग गई है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि नियम बना लें संडे या मंगलवार के दिन, रविवार या मंगलवार के दिन, जिस भी दिन आपको मतलब पॉसिबल हो सके, आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से फिटकिरी ले लें, फिटकिरी ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। फिटकिरी ले लें और कोई पुराना सा इस तरह से दिया ले लें और उसमें इस तरह से फिटकिरी को लेके और उसे हमें अपने मेन डोर पे उसे मतलब चारों तरफ से चौखट के बाहर की तरफ से खड़े हो जाना है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ हमें क्लॉकवाइज़ जैसे घड़ी घूमती है, उस तरह से हमें हाथों से उसे 5 या 7 बार आप घुमा के और उस फिटकरी को आप इस दिए में डाल के और ऊपर से 1-2 कपूर रख दें और उसे आप ले जाके मतलब घर के बाहर कहीं भी रख के इसे जला दें और जला के आप वहाँ से चले आएँ। पीछे मुड़ के आपको उसे नहीं देखना है और उसे जल जाने दीजिए। जितना वो जलता है उसे जल जाने दीजिए, क्योंकि फिटकरी है पूरी तरह से नहीं जलेगी। जितना भी जलता है उसे जलने दीजिए और दूसरे दिन सुबह उठने पे उस चीज़ को आपको लेना है और आपके मतलब कहीं भी बाहर से बाहर ही आप डस्टबिन में फेंक दें या कहीं पे ले जाके फेंक दें। उसे हमें घर के अंदर एंटर नहीं करना है लेके। तो इस तरह से अगर आप संडे या मंगलवार के दिन नियम बना लें, एक दिन किसी भी दिन शाम के टाइम या सुबह के 7 बजे के पहले या 7 बजे के बाद शाम को मंगलवार और रविवार के दिन ये काम आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में मतलब इस चीज़ का काफ़ी आपको असर दिखेगा।
इसी के साथ सबसे लास्ट और मेन स्टेप है कि आपके रसोई घर को आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें। आपके रसोई घर और अपने पूरे घर को ही आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें। हम कितने भी उपाय कर लें, लेकिन अगर हमारा घर और हमारा रसोई साफ़ सुथरा नहीं है तो हमारे घर में बिल्कुल कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। घर में चीज़ें बिखरी रहने की वजह से भी, गंदी चीज़ें पड़ी रहने की वजह से भी हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। तो कोशिश किया करें कि आपके घर को हमेशा साफ़ सुथरा, व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज़ रखें, और साथ ही मेन अपने रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। वहीं से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो मेन कोशिश किया करें कि आपके घर में और आपके किचन में कभी भी गंदगी ना रखें। कोशिश किया करें कि आपके रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन आप सिंक में ना रखें। अगर सिंक में आप बर्तन रख भी रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आप उसे पानी से वॉश करके ही रखें। जैसे कि आपके घर में अगर बर्तन धोने वाली मेड आती हो तो आप उसे बर्तन को बिल्कुल, जैसे उसमें खाना लगा हो, जूठे बर्तन आप बिल्कुल ना रखें। इस तरह से रखने पे हमारे घर में दरिद्रता आती है, हमारे घर में कभी भी सुख समृद्धि बरकत नहीं आ पाएगी। सो फ्रेंड, इस तरह से कुछ ऐसे नियम हैं जिसे मैं फॉलो करती हूँ और जिसकी वजह से मेरे घर में और मेरे दिमाग में, मेरे मन में हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है। तो वही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।